जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं राजीव शाह। एक मोदी जी का वीडियो आया है मेरे पास, आप लोग पहले वो वीडियो देखो। आपसे बढ़कर के इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान क्या हो सकती है, मुझे बताइए। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? उस विरासत के प्रतिनिधि आप हैं, आप ही इनक्रेडिबल इंडिया है। ये मिजाज क्यों नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते। नहीं, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के, रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। So you are not against Islam. नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। नरेंद्र मोदी रियल सोच क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं। जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग सार्वजनिक जीवन का बहुत अहित कर। देख लिए वीडियो। इसके अंदर मोदी के 5 फ्रेम हैं। 5 फ्रेम में एक एक पॉइंट मैं आपको बोलता हूं। सबसे पहला पॉइंट वो बोल रहे कि आप लोग इनक्रेडिबल इंडिया है जी, और आप लोग इनक्रेडिबल इंडिया है। ये पत्थर और मूर्ति जो है ये थोड़ी है, आप लोग है। आप लोग वो सामने पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं और ये बोल रहे कि ये जो पत्थर, मतलब जो अपन भगवान को पूजते, और मूर्ति वो बेकार है। मतलब बेकार है वो नहीं बोले, मगर उनका बोलने का मतलब यही था कि इनक्रेडिबल लोग हैं, वो मूर्ति नहीं है। ठीक है, पहले मैं 5 पॉइंट बोल देता हूँ, फिर एक एक पे एलॉबरेट करेंगे अपन। उसके बाद में सेकंड क्या बोल रहे हैं, हिंदू अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एक वे ऑफ लाइफ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट है, गलत नहीं बोल रहे हो। वो हिंदू को जो है, अच्छा उनसे पूछे कि जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो जो हिंदुइज्म है, तो बोल रहे नहीं, हिंदू का रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है। हिंदू का रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है उसके अंदर, वो तो वे ऑफ लाइफ है। अच्छा, थर्ड के अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो लोग इस्लाम के बारे में गलत बोलते वो हिंदू बोलने के लायक नहीं है, मैं उनको हिंदू मानता ही नहीं। ठीक है, और फोर्थ के अंदर क्या बोल रहे हैं कि मेरी छवि हिंदू नेता की है ना, हिंदू नेता की है ना, मगर मैं आपको बोल रहा हूं पहले शौचालय बाद में देवालय। ठीक है, और लास्ट वो क्या बोल रहे हैं कि जो अपने पास नज़र के लिए, दृष्टि के लिए नींबू मिर्ची लगाते ना हिंदूस, गाड़ी पे लगाते हैं, शॉप के पास लगाते हैं, आस्था रहती है उसके अंदर, उसको मॉकिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये क्या है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, फलाना ढिमाका बोल रहे हो। ठीक है, ये 5 है। अब इसके अंदर जैसा ये वीडियो में डाला ना, उसके अंदर कूदने आ गए लोग, नहीं तुमको अकल नहीं है, ये मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा बताना पड़ता, ये वो अमका डिमका चालू हो गया, ज्ञान पेलना चालू हो गया। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी अपने मुंह से अपना खुद का जब बोल रहे तो एटलीस्ट उसको एनालिसिस तो करो। अननेसेसरी के मास्टर स्ट्रोक ढूंढने के बदले उसको एनालिसिस तो कर दो। सबसे पहले वो क्या बोल रहे, आइडल्स
और मूर्ति, ये बेकार की चीज़ है। ये कोई चीज़ है क्या? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, सनातन हिंदू की पूरी बेस मूर्ति पूजा से है। सनातन में साकार से निराकार, साकार से निराकार, निराकार से साकार की यात्रा है। ये बोलना कि आइडल वर्शिप हिंदुइज्म में नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मतलब ये बताता कि इस आदमी को हिंदुइज्म से, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, साकार से निराकार, निराकार से साकार, मतलब अपने पास नॉन फॉर्म में भी अपन वर्शिप करते और फॉर्म में भी वर्शिप करते। अगर ये बात ये बोल रहे मोदी जी, तो वो क्यों राम जन्मभूमि में जाके वहाँ पे पूजा करे? नहीं करना था, वहाँ भी राम भगवान का टेम्पल ही आ रहा, मूर्ति चाहिए अंदर अंदर। तो ये फर्स्ट पॉइंट ध्वस्त हो गया उनका। और अब सेकंड पॉइंट पे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कोट कर रहे, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है। हिंदुइज्म का जो केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, वो एक्चुअली जो हिंदुओं को फेवर करने के लिए था, उसको कोर्ट उठा के ये बोल रहे कि हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, ये है वो है बोल के, रॉन्ग कोटिंग है वो भी। हिंदुइज्म जो भी है वो एक धर्म ही है, रिलीजन नहीं है। मैं मानता हूँ हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, धर्म है। कृष्ण भगवान का स्थापित किया हुआ सनातन धर्म है, जिसको आज की सरल भाषा में अगर आप हिंदू बोलेंगे तो कोई गलत बात नहीं है उसके अंदर। शंकराचार्य भी बोले कि इसके अंदर आप हिंदू बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने राजा का नाम भी इंद्र है, इंद्र से इंदु आता, इंदु से हिंदू आ सकता। रिवर्स सिंधु से हिंदू नहीं आया, सिंधु से बहुत पहले से जो है हमारे राजा का नाम इंद्र है, इंद्र इंदु हिंदू, ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं आप। तो इधर भी मोदी जी रॉन्ग है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, जो इस्लाम को रेस्पेक्ट नहीं करता वो हिंदू ही नहीं है कहते, और जो हिंदू को रेस्पेक्ट नहीं करता उन्होंने क्या है? आप बोले भाई मुस्लिम इस्लाम को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला हिंदू नहीं है, और जो हिंदू की गर्दना काट रहा, हिंदू के मूर्तियों को तोड़ रहा, हिंदू के धर्मस्थल को तोड़ रहा, थूक रहे, पत्थर फेंक रहे, वो लोग क्या है? फिर वो लोग क्या है? रामनवमी के शोभा यात्रा पे पत्थर फेंकते, हाँ, और दशहरा दिवाली की यात्रा पे पत्थर फेंकते, निर्दोष लोगों को मारते, 6 लोगों की सर तन से जुदा कर दिए अननेसेसरी। इनको क्या बोलते हैं आप? आप तो बोल रहे भाई जो इस्लाम को नहीं मानता मैं उसको हिंदू ही नहीं मानता। आप इन लोगों को क्या मानते, इसका स्पेसिफिकेशन दो आप। तो ये थर्ड पॉइंट भी आपका ध्वस्त हो गया है। फोर्थ पॉइंट, शौचालय फर्स्ट, देवालय बाद में। तुम्हारे को कौन बोला कंपेयर करने के लिए? टॉयलेट से भगवान को कंपेयर करते हैं आप? थोड़ा भी शर्म है आपके अंदर? ये पॉइंट से प्रूव होता कि आपको सनातन धर्म, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आप कालनेमी हैं। आपको शौचालय से देवालय को कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है? टॉयलेट अलग चीज है, मलमूत्र करने का है, भगवान देवालय आस्था का है। नो कंपैरिजन कैन बी ड्रॉन इन दिस। और सबसे मजे की बात क्या है, ये भाई साहब बोल रहे थे हिंदू ताली भी बजा रहे वहां पे। क्या होता है कि हिंदुओं का नहीं मालूम। उसके बाद में लास्ट में क्या है, नींबू और मिर्ची का जो है वो लोग जो है मोदी जी मजाक उड़ा रहे। भाई आस्था रहता मेरे को भी टीका अगर नहीं लगा के निकला घर से तो मेरे को जो है सर भारी होने लगता, हाँ, और दिमाग चलता नहीं मेरा। तो कंपलसरी पूजा होते सबसे पहला नहाते मैं पहले टीका लगाता हूँ, तो मेरा दिमाग राइट रहता, एकदम सही ख्याल आते, सही थिंकिंग आती, और गलत डायरेक्शन में नहीं जाता हूँ मैं। ये भी अंधविश्वास बोलते क्या आप? हाँ, कल के दिन ये भी बोल देंगे। अरे भाई आपको क्या करना है, क्या किसी को अंधविश्वासी बोलने का? आप कभी देखे क्रिश्चियंस को ऐसा पागलों के ऐसा नाचते रहते, जमीन पे लौटते रहते? कभी मुल्लों को देखे कितने नाटक करते? अब यहाँ पे भाग्यनगर के अंदर एक नामपल्ली के अंदर दरगाह के पास एक है, वॉकिंग बाबा है उसका नाम। वॉकिंग बाबा बोले तो एक जगह से उसको प्रॉब्लम बोलना कहते, उन्हें 5 किलोमीटर वॉकिंग करते करते आपका पूरा सोल्यूशन निकाल के दे देता कहते, उसको वॉकिंग बाबा कहते। उसको क्या बोलते हैं? अंधविश्वास नहीं है क्या वो? किसी की आस्था का मजाक उड़ाना भी ठीक नहीं है। ये तो हो गया मोदी जी के 5 के 5 पॉइंट मैं आपको समझा दिया। और मैं हमारे हिंदुओं से बोल रहा हूँ, मैं
आप ट्रैप में मत गिरो। कुछ लोग बोलते मेरे को ट्रैप में मत गिरो, ठीक है, अगर मैं गलत भी हो गया मोदी जी के लिए तो मेरे को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं वही चाहता हूँ कि मैं गलत ही रहूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मैं गलत रहूँ और मोदी जी सही में हिंदुओं के लिए काम करें। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ, मगर अगर वो जो बोले 5 पॉइंट वो सही है तो हिंदुआ फिर मरने के लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या? 1947 में नंगा पुंगा भी बहुत इंडिकेशंस दिया, खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया हो, हिंदुओं के नरसंहार पे कुछ नहीं बोला, भगत सिंह की फांसी नहीं रोका, हिंदुओं को क्या बोला, अगर मुस्लिम्स आके आपको रेप करें तो आप आराम से सरेंडर हो जाओ, उसको वो मत करो, एक गाल पे झापड़ दिए तो दूसरा तीसरा चौथा पूरे गाल दे दो, उसको मारा खा के आओ। ये नंगा पुंगा बोला ही बोला, पर बेवकूफ़ी हिंदुओं की है। भगत सिंह, सावरकर, सुभाष, इन लोगों को सपोर्ट करने के बदले एक नंगे दलिंदर के पीछे गए। देखो देश भी डिवाइड हो गया, लाखों हिंदू भी मर गए। आज हिंदू की पोजीशन देखो आप। और जब वो सेकेंड वीडियो में बोल रहे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में हिंदू धर्म से रिलेटेड ही नहीं है, तो क्यों उनका साइड लेके कूद रहे हैं आप क्यों नहीं अपने एक हिंदू फ्रंट बना लेते? अरे कल के दिन आपके घर में प्रॉब्लम होगा तो बीजेपी या मोदी नहीं आएगा बचाने के लिए, आपका धर्म बचाएंगा, आपका कर्म बचाएंगा आपको। समझने के लिए क्यों मैं चाहता हूं कि मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल गलत प्रूव हो जाऊं और सही में कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक कर दे मोदी, और मैं गलत बहुत खुशी होने के लिए रेडी हूं। मैं आई एम रेडी फॉर एनी पनिशमेंट। अगर मैं बहुत खुशी हो जाऊंगा। अब कल उनका एक डिसीजन आया, 1,72,000 पुजारीज को वो लोग गवर्नमेंट के पेरोल पे लेके आ रहे बोल के वो आसाम से शुरू कर रहे, तो बहुत खुशी हुई दिल को कि भाई कोई अपने पुजारियों के बारे में पूछने वाला है बोल के। तो जहां अच्छा काम करते हैं वहां तारीफ करो, मगर जब इंडिकेशन दे रहे कि बीजेपी एक हिंदू पार्टी नहीं है, इनका फड्डा नड्डा गड्ढा जो भी है वो भी बोला कि हिंदू को भगवा से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों अंधभक्त और ये गंध भक्त फॉलोअर्स हौले क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? वो लोग क्लियर इंडिकेशन दे रहे ना। और हो सकता मोदी जी ये भी इंडिकेशन देते होंगे कि एक मेरे को अपोजिशन चाहिए हिंदू फ्रंट का, जिसको मैं अपोजिशन बोल सकूं। अभी ये लिंबुआ तो मोदी जी से नहीं लड़ सकते ना, तो हो सकता वो भी एक अंदर से एक इंडिकेशन होगा कि भाई एक अपोजिशन फ्रंट लेके आओ। मगर कुछ लोग हिंदुओं में सुधरने को, माइंड डेवलप करने के लिए रेडी नहीं है, दिमाग विकसित करना ही नहीं है, बस खाली बेवकूफ़ों के ऐसे खाली तर्क वितर्क व्हाट्सएप चैंपियंस। अरे मैं अभी जाके आया भाई गुजरात में 2 दिन पहले, मैं देख के आया हालत मोदी जी के गुजरात मॉडल का, घंटे का मॉडल है वो, कुछ भी नहीं है, खाली बेवकूफ़ बना रहे। आपको मैं सब लोगों को यही बोल रहा हूँ, मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, कोई बात नहीं, कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मोदी जी के स्टार्टिंग से पॉलिटिकल कैरियर को एक बार स्टडी करो। आप स्टडी करो। अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले रहते तो उनको 7 इस्लामिक कंट्रीज से बड़े बड़े अवार्ड मिले, जैसा यहाँ भारत रत्न रहता ना, वैसे बड़े बड़े अवार्ड मिले। अगर वो हिंदू हृदय सम्राट रहते तो ये अवार्ड्स नहीं लेते थे, ले लिए ना तो वो दबाव रहता, कंपलसरी रहता। और ये जितने भी 5 पॉइंट बोला ना, मैं 101% करेक्ट बोला मैं। क्यों कि वो आदमी जब सामने से खुद एक्सपोज होना चाह रहा तो उसके ऊपर ढक्कन डाल रहे हौले लोग। उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे भाई निकाल के। और एक भाई साहब का आया कि अपन लोग ग्रुप के अंदर जो है हिंदू राष्ट्र आज से डिक्लेयर कर देंगे। हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, उसको डिक्लेयर वहीं गवर्नमेंट से छोड़ना पड़ता। वो जो बुक है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्युलरिज्म निकाल के हिंदू राष्ट्र बनना पड़ता, तब हिंदू राष्ट्र होता। ऐसा ग्रुपों में हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करे तो कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। तो माइंड विकसित करके अपने लोगों को डीप थिंकिंग करने का है, बैठ के चलो चर्चा करेंगे। चाय पे चर्चा का प्रोग्राम है मेरे ऑफिस में रखे तो किसी को आने को टाइम नहीं है, व्हाट्सएप पे डांस करने को जरूर टाइम है। हमारे पास 8-10 मेंबर है, कितना फर्स्ट क्लास डिस्कशन हुआ, माइंड क्लियर होता। नहीं, वो तो करने का नहीं है डिस्कशन, ग्राउंड पे आने का नहीं है, व्हाट्सएप पे नाचने का है, धनाधन लंबे लंबे ज्ञान देने का है। भाई मैं यही बोल रहा हूँ, ये वीडियो
जो भी ये वीडियो बनाया उसको हैट्स ऑफ है, उसको सैल्यूट है मेरा कि ऐसे चीज़ें आना चाहिए और सनातनी जनता को आप अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बोल रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी, फिर से बोल रहा हूँ मैं, नौकर है, सनातनी जनता मालिक है। आप नौकर को अगर इतना सर पे चढ़ा देंगे ना, कल के दिन वो जूता लेके यही मालिक को मारेंगा। याद रख लो मेरी बात, नौकर को नौकर की हैसियत में ही काम कराओ आप, तो ही सीधा रहता, नहीं तो वो कभी सीधा नहीं रह सकता। सर पे चढ़ा देंगे तो सर पे तबले बजाएंगा हम, जैसा अभी बजा रहा सब हिंदुओं के। नहीं समझेंगे तो 1947 रिपीट होने के अंदर ज़्यादा टाइम अब नहीं है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी इन लोगों का, अभी तो ये सब पूरा ज्ञान, साक्षात शिव प्रकट हो गए ज्ञानवापी में। वो ज्ञानवापी में 5 जो वीरांगना वहाँ पे उसके वजह से हुआ, तो थोड़े बहुत बुद्धिमान लोग मेरे को बोल रहे इसमें मोदी जी, अरे इसमें मोदी जी कहाँ गए भाई? वो 5 वीरांगना जो वहाँ पे मेहनत करके वहाँ पे केस लेके आए, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, इन लोगों को क्रेडिट देने के बदले मदन मोहन यादव, मेरे पर्सनल मित्र है मदन मोहन यादव, जो वहाँ पे केस लड़ रहे हैं वहाँ पे ज्ञानवापी में, उन्होंने मेरे से बात करके बोले कि राजू भाई आपका एक भी वर्ड गलत नहीं है। हम लोग गोवा के अंदर कितनी देर बात करें, एक वर्ड भी गलत नहीं है। बीजेपी बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गई है, समझने के लिए रेडी नहीं है इनके बेवकूफ़ा पूरे कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना कितना जरूरी है। और ये हिंदू राष्ट्र नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है ना, ये अंधभक्त भी है, क्योंकि हर चीज़ में हाँ में हाँ मिला मिला के पूरा बिगाड़ दे रहे हैं उन लोगों को। बहुत ज़रूरी है ट्रैक चेंज करना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा, मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर एनालाइज करो, मेरे से भी झगड़ने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। कुछ डाउट्स है, मेरा ऑलवेज ऑफिस ओपन है, आओ डिस्कशन करेंगे। आप राइट रहे तो मैं आपको रेस्पेक्ट करूँगा, मैं राइट रहे तो मेरे से आप कुछ लर्न कर सकते हो उसके अंदर। अननेसेसरी व्हाट्सएप आर्ग्यूमेंट्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वीडियो दूर तक पहुँचाओ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।